हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एस बी आई पी ओ मेन्स का जनरल अवेयरनेस का स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। आपका पी ओ मेन्स टेंटेटिवली सितंबर में होगा। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में बोला बोला जा रहा है कि मोस्टली होगा। ठीक है, जो भी हो, सेकेंड वीक, थर्ड वीक। तो इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में। इम्पॉर्टेंट मंथ्स, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको देखने हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। फ्री सोर्सेज जैसे आपका बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस का हो गया। एस बी आई पी ओ मेन्स के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट से रिलेटेड। तो वो कहाँ से थोड़ा बेसिक नॉलेज लेना है, छोटे पीडीएफ से काफ़ी। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। करंट अफेयर्स कैसे करना है, कैसे करते हैं, मैं कैसे करता था, ये सब बताऊंगा आपको। आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, ऐसा टाइप का लिखा हुआ है आपके पैटर्न में। ठीक है, मतलब बैंकिंग नॉलेज भी थोड़ा आएगा, इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस तो पूरा आता है। बट जो बल्क आता है वो करंट अवेयरनेस आता है। ठीक है, अगर आप पिछले साल का देखेंगे तो अराउंड 42 to 45 मार्क्स का करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक कुछ कुछ बैंकिंग के क्वेश्चंस थे। तो आपका जनरल अवेयरनेस 60 मार्क्स का है, 45 मिनट्स है। इसमें इफ़ यू आर एबल टू स्कोर मे बी 25 अबव, 28-30 मार्क्स, दैट इज़ वेरी गुड, ग्रेट, जस्ट ग्रेट। ठीक है, मैंने अराउंड मेरे टाइम पे 32-34 अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, जीए में, और आई हैड स्कोर्ड, मैंने आके घर पे चेक किया था तो आई हैड स्कोर्ड अराउंड 24-25। दैट रियली हेल्प बूस्ट माई स्कोर। ठीक है, मेरा 102 के ऊपर आया था मेंस में, एंड कट ऑफ वाज अराउंड 78-75। आपको भी जीए में अच्छा स्कोर करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स क्या होंगे आपके लिए अगर सितंबर में आपका एग्ज़ाम है तो सबसे पहले तो जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर में एग्ज़ाम है तो सितंबर का आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर सेकेंड वीक में तो सितंबर का एक दिन भी नहीं पढ़ा तो चलेगा। थर्ड वीक में तो एक वीक पढ़ लेना। जून, जुलाई, अगस्त, मई, देन अप्रैल, ये मैंने आपको ऑर्डर दिया है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मई भी पढ़ लेना। अप्रैल अगर टाइम मिले तो देखिएगा, नहीं मिला तो इट्स ओके। साथ में आपको बजट पे नज़र डालना है, इकोनॉमिक सर्वे पे डालना है, स्टैटिक बैंकिंग, इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आरबीआई सर्कुलर्स, मास्टर डायरेक्शंस जो आपके करंट अफेयर्स में मेंशन रहते हैं, उधर से ही आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अदरवाइज़ तो बहुत रहते हैं, आप पढ़ नहीं पाओगे। एमपीसी मीटिंग्स मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो हर बाई मंथली 2 महीने में एक बार होता है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या है। ठीक है, बेसिकली आरबीआई क्या कह रहा है जीडीपी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, ये सब थोड़ा आपको देख लेना है उस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट स्कीम्स, लेटेस्ट एंड फ्लैगशिप फंड्स। फ्लैगशिप फंड्स में क्या क्या आता है, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मत्स्य संपदा योजना, फसल बीमा योजना, ये जितने भी फ्लैगशिप वाले हैं वो एक बार आप देख लीजिएगा। ये मैंने एसबीआई क्लर्क के जीए वाले स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया है। ठीक है, तो ये आप काफ़ी टाइम इसके देख रहे होंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके मॉक में भी एक दो आते हैं, तो थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। बाकी लेटेस्ट तो आपको करंट अफेयर्स में ही मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आए तो नेशनल, इंटरनेशनल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट न्यूज़, कैबिनेट अफेयर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने स्टार मार्क किया है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बल्क क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। उसके बाद बल्क क्वेश्चंस आते हैं आरबीआई न्यूज़ से। आरबीआई ने कोई मास्टर डायरेक्शन दिया है, कोई सर्कुलर दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और इसमें कोई नंबर्स रहेंगे या डेट रहेगा, आरबीआई का कोई न्यूज़ आया उसमें, तो मेक नोट ऑफ इट। मैं भी बना लिया करता था आरबीआई का स्पेशली, सो दैट लास्ट में मैं रिवाइज़ कर पाऊँ। सिर्फ आरबीआई का, ठीक है, कुछ डेट रहेगा उसमें, कोई नंबर रहेगा, तो बहुत बार वैसा आता है, तो आप उसको अलग से नोट बना लीजिएगा आरबीआई के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, बैंकिंग रिलेटेड जो भी न्यूज़ है सब पढ़ने हैं आपको। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ मतलब इरडा, सेबी, सिडबी, नबार्ड, इनका भी जो न्यूज़ है वो भी आपको नज़र मार लेना है। लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने जो आपको बताया पिछले स्लाइड पे, आपको करंट अफेयर्स वाले पीडीएफ्स में जो मिलेंगे वही पढ़ लेने हैं। ठीक है, एमओयूज़, इनाग्रेशन, आपने देखा होगा पीएम काफ़ी चीज़ इनाग्रेट करते हैं जाके, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा, एक बार नज़र मार लीजिएगा क्या क्या इनाग्रेट किया है, कहाँ किया है। ठीक है, बजट क्या था इनाग्रेशन का, आता है ना इतना, 40,000 करोड़ का। एयरपोर्ट उधर इनाग्रेट किया, मेट्रो इनाग्रेट किया, हाईवे इनाग्रेट किया। ठीक है, तो वो देखना है। रैंकिंग एंड इंडाइसेस, इंडिया का रैंकिंग या बाकी
किसी कंट्री का रैंकिंग, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, उसमें रैंक 1 कौन है, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, कहाँ मोदी जी काफ़ी जगह जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है उनके विजिट्स पे। कॉन्फ्रेंसेस इधर काफ़ी होता है, जैसे सेमीकंडक्टर सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हो गया, उसमें काफ़ी लोगों को, काफ़ी कंपनीज़ को अवार्ड्स या स्कीम्स, ईसीएमएस स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक का भी मैन्युफैक्चरिंग ये सब का स्कीम है, उसमें कुछ कुछ दिए जाते हैं कि आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा अगर आप ये बनाएंगे तो। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। डिफेंस, साइंस एंड टेक, अवार्ड, स्पोर्ट्स, ये मैंने आपको प्रायोरिटी वाइज बताया है। ठीक है, ये जैसे नीचे नीचे जा रहे हैं तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन इतनी ही आएंगे इन टॉपिक से। बल्क क्वेश्चन इधर से आने वाले हैं। अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुअरीज, ओबिचुअरीज में याद रखिएगा पर्सन किस फील्ड से रिलेटेड था, ये आपको पूछा जाता है मोस्टली। बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये स्किप कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन ही आएगा, तो बहुत टाइम डालने का ज़रूरत नहीं है। उस महीने में अगर बहुत कम होंगे तो आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेज तो काफ़ी होते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स एटलीस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर ये स्किप तभी करना अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो अब लास्ट में मत पढ़ो। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं है। अब ये चीज़ कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार हम आते हैं पीडीएफ्स पे। तो ये गाइडली का ऑप्टिमम करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ठीक है, अभी इसमें मैं कैसे अभी करता अगर आपकी जगह रहता तो देखिए, डेली का कोई पीडीएफ मैंने निकाल लिया। अभी जैसे मैंने इधर ऑलरेडी कर लिया है, ये 10-11 पेज का है। अब आपके पास टाइम कम है तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो कौन से वाली न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये फर्स्ट वाला जो लिखा रहता है ना, सीधा फर्स्ट सर्च मारो इसमें। तो मैं फर्स्ट सर्च कर रहा हूँ तो देखो 11 आ रहे हैं इधर। ठीक है, सर्च होके, तो ये जितने फर्स्ट वाले हैं उस पर बहुत ध्यान रखना। फर्स्ट इन न्यूज़, ये वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं आपको। इंडिया इज सेट टू प्लांट द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीन एडिटेड राइस वैरायटीज़, ये आपके नबार्ड डीए के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आपको थोड़ा न्यूज़ देख लेना है। ये कटआउट जाने दो, ये नीचे जो लिखा है वो आपको थोड़ा देख लेना है। ठीक है, फटाफट पढ़ना है आपको। क्या है प्लांट का, वैरायटी क्या है, नाम क्या है। ठीक है, खारिफ सीज़न से होगा, किसने डेवलप किया है, जनरली आईकार डेवलप करता है ये सब। और क्या क्या है, थोड़ा सेकेंड वैरायटी का नाम देख लेना। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ईपीएफओ का देखो, लॉन्च द ई प्राप्ति, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ई प्राप्ति पोर्टल, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है ईपीएफओ ने। ठीक है, तो ये नज़र मारना है फटाफट इसमें। ये तो डे का है, 10-11 पेज करने में आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, अगर आप एवरीडे देखोगे तो। ठीक है, तो ये एवरीडे का आप देख सकते हो। तो ये वाले न्यूज़ अभी, और क्या था फर्स्ट में देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये नहीं, ये देखिए, वन द फर्स्ट प्राइज़ इन द नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज, ये हो गया। ओके, और क्या है, कंट्रीज फर्स्ट इंडिया मैन्युफैक्चर्ड एग्जिम शिपिंग कंटेनर फॉर ग्लोबल शिपिंग मेजर, ठीक है, वॉज रोल्ड आउट, ये एक हो गया फर्स्ट वाला न्यूज़। और क्या है, एपीडा फैसिलिटेट्स फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ मस्टर्ड हनी बाय डर्गंग एफपीओ फ्रॉम त्रिपुरा टू दुबई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा। इसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, सो ये फर्स्ट वाला सर्च करके आप जितने न्यूज़ आपको मिल रहे हैं ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इधर भी फर्स्ट नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एक्रीडेशन स्कीम फॉर मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज़, तो ये फर्स्ट वाले जो भी हैं ये आपको पहले ही पढ़ लेने हैं। तो ये डेली वाला पीडीएफ है। ठीक है, तो आप इधर से पढ़ सकते हो। उसके बाद आप क्या करो, डेली का आपने पढ़ लिया, वीकली पीडीएफ पे आओ और रिवीजन करो। ठीक है, ये भी देखिए, गोवर्धन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ना है। पता चल जाता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। समुद्र मंथन आउटले कितना है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, वॉर जो हो रहा है उसके चलते गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम कैसे इंडिपेंडेंट बने एनर्जी के केस में। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ आपको पढ़ने हैं। डेली वाला पढ़ो, रिवीजन इधर से कर लो। अगर आपको ये पर्सनली काफ़ी अच्छा है आप पढ़ने के लिए, तो सोर्सेज मैं आप एंड में बताऊंगा आपको। इन केस आपको ये वाला यूज़ करना है ऑप्टिमम करंट अफेयर्स, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप बाय कर सकते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमम करंट अफेयर्स इज़ जस्ट 249। आपको मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना है तो गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट VKS12 आप यूज़ करेंगे तो 219 में आपको ये ऑप्टिमम करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। ठीक है, आई विल गो बैक टू द स्लाइड्स नाउ। सो
पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है आपको, और मैंने आपको दिखाया आपको कैसे सर्च, जैसे फर्स्ट सर्च करके पढ़ना है। ठीक है, ऑप्टिमम करंट अफेयर्स का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। एंड यू कैन यूज़ माई कोड VKS12 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। SBI के लिए मार्केट रिलेटेड भी थोड़ा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल, बेसिकली फाइनेंशियल अवेयरनेस का PDF, बॉन्ड्स, कैपिटल मार्केट्स क्या होता है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी क्या होता है, IPO क्या होता है। आप सुनते होंगे बहुत IPOs आ रहे हैं, किसी ने 20% रिटर्न दिया, किसी ने 40% दिया। ठीक है, एक्सचेंज पे आने के बाद, एक्सचेंज मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब लिस्ट होने के बाद। लिस्ट होना मतलब स्टॉक में, मार्केट में उस कंपनी का स्क्रिप्ट आ जाना। ठीक है, मनी मार्केट क्या होता है, तो ये सब आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, आता है। इसका PDF देखो मैंने प्रोवाइड किया है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है PDF से। हाईएस्ट वेटेज लेकिन याद रखिए करंट अफेयर्स को है। 42 से 45 क्वेश्चन, 42 to 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 लास्ट ईयर वर आस्क्ड फ्रॉम ईयर। उसके पिछले साल भी ऐसा ही कुछ था। ठीक है, अब हाउ टू स्टडी इन दिस 3-4 वीक्स आपके पास। अज्यूम करके चलते हैं कि 3 ही हफ्ता है, 21 ही दिन है। अब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो कैसे पढ़ेगा 1 महीने। अभी कैसे पढ़ना है उसको बताता हूँ। 1 महीने का जैसे न्यूज़ है, तो अब आपको 5 दिन में एक एक न्यूज़, एक एक महीने का न्यूज़ 5 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब आपको 3 से 5 घंटा डेली देना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस को। 4 दिन में आपको 1 महीने का न्यूज़ ख़त्म करना है और 1 दिन रिवीजन करना है। ठीक है, तो 5 दिन 1 महीने को दे सकते हो आप। अब ये कौन दे पाएगा, ये वही दे पाएगा जिसका मेंस मॉक प्रैक्टिस हो रहा है, कॉन्स रीजनिंग इंग्लिश अच्छे से थोड़ा हो चुका है, एनालिसिस और प्रैक्टिस होता है मॉक्स का, और टाइम बाकी बचता है तो आप GA पे दे पा रहे हो। अब ये चीज़ जिसके पास, ये वाला चीज़ जिसका हो रहा है वो GA पे इतना टाइम दे पाएगा, और उसने शायद GA थोड़ा पढ़ा भी होगा। अब जिसका मेंस वाला मॉक का या मेंस का प्रैक्टिस ही कम हुआ है, कॉन्स रीजनिंग इंग्लिश का, वो इतना ध्यान नहीं दे पाएगा GA पे। ठीक है, तो आपको फिर जल्दी जल्दी शॉर्ट वाले PDFs पढ़ने पड़ेंगे। सो अभी आपको एटलीस्ट 4 महीना तो पढ़ना है, साथ में रिवीजन करना है। अब आप टाइम आ गया है कि आप 10 से 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ें, अगर आप घर पे हैं टोटल टाइम, फुल टाइम। ठीक है, तभी आपका GA अच्छे से होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। खाली ऐसे पढ़ लेना और रिवाइज विदाउट रिवीजन, मतलब कुछ भी नहीं याद आने वाला, तभी कंफ्यूज हो जाओगे। सो 4 महीने का न्यूज़ आप 20 दिन में ख़त्म कर सकते हो अगर ज़्यादा टाइम दो तो। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या सर्च करना है, ये सर्च करके आप ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। RBI, तो RBI न्यूज़ रहता ही है जनरली। ये सब सर्च करके, ये ट्रिक है आपको ढूंढ लेना इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, सोर्सेज बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट कैप्सूल का एक PDF है, अभी दिखा देता हूँ मैं। अगर कम टाइम है तो हैंडी नोट्स है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी फ्री PDF है ऑलिव बोर्ड का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक और आपको दिखा देता हूँ मैं, तो ये लिंक डाल दूंगा, फ्री PDF है। ठीक है, ये कंप्लीट कैप्सूल है बैंकिंग अवेयरनेस का। ये बैंकिंग अवेयरनेस हैंडी नोट्स है, थोड़ा छोटा रहेगा, तो कम टाइम है तो ये कीजिएगा। अगर थोड़ा टाइम है, बाकी काफ़ी कुछ हो चुका है, तो कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कैप्सूल पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए ऑलिव बोर्ड का है, अगर आप देखोगे तो इसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये सब के बारे में पूरा दिया है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये सब दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इधर से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स के लिए गाइडली ऑप्टिमम करंट अफेयर जो मैंने आपको दिखाया, डेली एंड वीकली से रिवीजन कर सकते हो। डेली का पढ़ लो, वीकली रिवीजन कर लो, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुली क्यूरेटेड, डायरेक्ट न्यूज़पेपर के कटआउट से। इसमें आप मेरा कोड VKS12 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड का वीकली, मंथली, पॉकेट एंड एग्ज़ाम PDF ये मैंने काफ़ी यूज़ किया था। ठीक है, तभी गाइडली का नहीं था मुझे पता इतना, बाद में मुझे पता चला तो उससे भी पढ़ने लगा। तो ये वीकली वाला पढ़ के आप मंथली पॉकेट PDF से रिवाइज करो, एंड लास्ट में एक एग्ज़ाम PDF आता है, दिस इज़ ब्यूटीफुल फॉर रिविजन। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए नहीं, बट रिविजन के लिए बहुत अच्छा है, तो उससे पढ़ सकते हो। ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है, अड्डा का है, हिंदू एडिटोरियल, आई थिंक ये सब फ्री रहेंगे, आपको मिल जाएगा। और स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल, ये आई थिंक पे करना पड़ेगा। बाकी आपको अगर पेड बैच देखना है तो आदित्य सर का हसल 3.0 बैच है, काफ़ी अच्छा है ये भी, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो ये है GA हसल 3.0 बैच। इसमें अगर ये ले रहे हो तो फिर बाकी कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, इधर सब हो जाएगा आपका।
आप देखोगे तो इधर अपकमिंग क्लास लाइव क्लासेस भी होते हैं, वीडियो नहीं देखना है तो आपको सब PDF मिल जाएंगे। अभी देखिए जुलाई 2026 का चल रहा है पूरा, इम्पोर्टेंट जितना भी है। सो यू विल गेट एवरीथिंग हियर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल मार्केट, हाउसिंग फाइनेंस, सब मिल जाएगा आपको इधर ही। तो आप इधर भी ये भी कंसिडर कर सकते हो। यू कैन बाय यूजिंग माई कोड, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। इन केस आई होप इससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कैसे GA करना है, ठीक है, और हाउ टू स्टडी इन दिस 4 मंथ्स टाइम। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो डैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। एंड कुछ भी डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।